हेलो वेलकम गाइस। तो आप सभी का स्वागत है ये स्टडी विद नवीन भाटी में। आइए आज सीखते हैं हम माध्यिका निकालना मात्र 2 सेकंड में। जब हमको वर्ग अंतराल दिया हो, वर्ग अंतराल माना कि 1 से 3 तक की बारंबारता 7, 3 से 5 तक की बारंबारता 8, 5 से 7 तक की बारंबारता दी है हमको 2, और 2 से 9 तक की बारंबारता दी हुई है हमको 2, और 9 से 11 तक की बारंबारता दी हुई है हमको 1, और हमसे पूछा है कि इसकी माध्यिका निकालिए यानी कि मीडियन निकालिए। तो वर्ग अंतराल को हम x से डिनोट करते तो हमने लिखा 1 से 3 तक, बारंबारता को f से डिनोट करते तो f लिखा 7 तक। 3 से 5 की बारंबारता 8 बार है, 5 से 7 की बारंबारता 2 बार है, और 7 से 9 की बारंबारता 2, और 9 से 11 की बारंबारता 1। तो मीडियम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एक, हम पहले फॉर्मूला लिखते थे x प्लस n/2 माइनस CF बटे f मल्टीप्लाई h। तो हम एक एक करके सबको जानेंगे कि किसकी वैल्यू क्या होती है और कैसे निकलती है। तो सबसे पहले हमको इसकी संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम इनकी क्रॉस जोड़ करते हैं। 7 का 7, 8 जोड़ा तो 8 7 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 और 1 20। तो हमारा n है यहाँ से 20। तो 20 में डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 10। अब हमको देखना है कि यहाँ से 10 किसके बीच है बारंबारता। तो हमने यहाँ से देखा 7 के बाद 50, तो 7 के और 50 के बीच में बारंबारता 10 आ रहा है। जब 7 और 50 के बीच में है तो इसके बीच में क्या आ रहा है 10। तो ऊपर वाली क्या होती है हमारा संचयी बारंबारता। तो ये तो 7 हो गया, और इससे जो बड़ी वाली संख्या होती है उसके सामने वाले वर्ग अंतराल होते हैं हमारे 3 और 5, और सब इसकी ही बारंबारता मानी जाती है। बारंबारता क्या है यहाँ पे 8। ठीक है, तो हम लिखेंगे हमको सबसे पहले क्या चाहिए L। तो L क्या होता है वर्ग अंतराल का लोएस्ट नंबर, तो वो क्या है 3, यानी कि जैसे 3 और 5 का, 5 में छोटा सम के क्या 3, और H क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 5 माइनस 3 इजिकल टू 2, हमारा H आ गया। और क्या चाहिए हमको CF संचयी बारंबारता। तो 10 से 5 10 आया हमारा n, तो n में सबसे छोटी वाली 7 को लेंगे, उससे छोटी बारंबारता होती है। तो f बारंबारता होती है सबसे ज़्यादा बारंबारता, उसी वाली लेते हैं जिसके हाईएस्ट नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अब L भी आ गया, n/2 भी आ गया, CF भी आ गया, F भी आ गया, H भी आ गया। अब सिंपल है, अपने वैल्यू पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट क्या करते हैं, तो L का मान क्या हमारा 3 प्लस ब्रैकेट n/2 का आंसर आया यहाँ से 10, तो 10 माइनस CF क्या है हमारा 7 अपॉन F क्या है हमारा 8 ब्रैकेट पर मल्टीप्लाई H कितना है हमारा 2। सॉल्व करेंगे, 10 में से 7 गया 3 बचे, 3 प्लस 3 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 2, तो 3 का 3। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर होगी तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 8, तो 3 प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी क्या हो गया 6 अपॉन 8। यहाँ से 8 हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 8 दिया 24 प्लस 6 यानी कि 13 अपॉन 8। 8 से 8 में डिवाइड देंगे तो जाएगा 8 दिया 24, 3 बार 6 बचेगा तो आएगा 8 7 56, यानी कि 3.7। ये आएगी हमारी माध्यिका। एक बार फिर से समझेंगे, हमारे पास माध्यिका का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। तो इसके लिए पहले हमको सबकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इनका संचयी बारंबारता निकालते हैं, क्रॉस जोड़ होते हैं इनके, जो हमारा योग आता है वो n होता है, तो उसका हम आधा करते हैं 10। अब देखते हैं इसमें से संचयी बारंबारता 10 जो है किसके बीच में है, वो 7 के और 15 के बीच में है। तो बड़े वाली संख्या जैसे 7 और 15 के बीच में, तो हम 15 वाले का वर्ग अंतराल लेते हैं। वर्ग अंतराल क्या है इसका 3 और 5। तो इसमें जो छोटा वर्ग अंतराल है वो होता है हमारा L, और इन दोनों का डिफरेंस होता है H। सच्चाई बारंबारता हमारी वो होती है जो उससे कम होती है, और F हमारा जो हमने हाईएस्ट नंबर था उसकी संचयी बारंबारता कितनी बार है 8 बार, तो उसका मान आ गया 8। सिंपल है, पुट कर दो 3 प्लस 10 माइनस 7 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 2। 7 में से 10 में से 7 गया 3 बचा अपॉन 2 की मल्टीप्लाई अंदर हुई तो 3 2 जा 6, 3 प्लस 6 अपॉन 8, 8 यहाँ से एलसीएम लिया तो 8 की मल्टीप्लाई 3 बार होगी, 3 8 जा 24 प्लस 6 अपॉन 8 30 अपॉन 8, 8 से 30 में डिवाइड दिया तो 3.7 आ गया। ये हमारी है माध्यिका निकालने का एक बिल्कुल सरल तरीका।
जबकि हमको वर्ग अंतराल दिया हुआ, ये सवाल 10th क्लास में हर बार आता ही आता है 2 या 3 नंबर में। आइए हमको मानो हमको वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। और हमको बारंबारता दी है इसकी 1, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 5, इसकी 6, इसकी 2, इसकी 3। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सीधा सा फॉर्मूला है। इसको माध्य को इंग्लिश में बोला जाता है मीन, और मीन का फार्मूला होता है हमारा सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स। आइए अब हम चलते हैं अपने सवाल पर। तो हमको सवाल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया 0 से 1, ये दिया, इसकी बारंबारता 1 है। 2 से 4, इसकी बारंबारता 2 है। 4 से 6, इसकी बारंबारता 1 है। 6 से 8, इसकी बारंबारता 5 है। 8 से 10, पर इसकी बारंबारता 6। 10 से 12, इसकी बारंबारता 2। 12 से 14, इसकी बारंबारता दी हुई है 5। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बारंबारता हमको क्वेश्चन में दिया होगा इतना। इसके पहले हमको वर्ग अंतराल दिया है, तो हमें ये सॉल्व करके इसको शुद्ध वर्ग बनाना होगा। वर्ग को हम डिनोट करेंगे x से। तो इन दोनों को जोड़ना है और इसको आधा करना है। मानो 0 + 2 बराबर 2/2, तो कितना हो गया 1। तो इनका वर्ग अंतराल हो 1, 4, 2 और 4 बराबर 6, 6 का आधा 3। तो ऐसे ही करते हैं दोनों का आधा। 6 और 4 10, 10 का आधा 5, 14 का आधा 7, 10 और 8 18 का आधा 9, 12 और 10 22 का आधा 11, 14 और 12 26, 26 का आधा 33। अब हम निकालेंगे f इंटू एक्स। एफ इंटू एक्स, एफ हमारा ये बारंबारता, एक्स ये वर्ग हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। तो 1 1 की मल्टीप्लाई हुआ 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 9 6 जा 54, 12 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। तो अब हमको क्या करना होगा, सिग्मा का मतलब होता है योग, तो हमको निकालना है सिग्मा एफ इंटू एक्स। तो सिग्मा एफ इंटू एक्स, ये इन सब का जोड़ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ एक्स। और नीचे क्या दिया है, सिग्मा एफ, सॉरी ये ओनली सिग्मा एफ है। तो सिग्मा एफ हमारा एफ, ये इनका योग, इनका योग क्या होगा, ऐड करो। 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। तो सिग्मा एफ हो गया हमारा 20। अब इनको ऐड करो। 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 35 47, 47 में 54 ऐड करो, तो ये हो गया 101। 22 ऐड करो और 39 ऐड करो। 10 12 का 2, 1 कैरी, 3 2 5 1 6, ये हो गया 162। अब हमारे पास सिग्मा एफ एक्स भी आ गया और सिग्मा एफ भी आ गया। तो अब सिंपल है, मीन निकालना है हमें, इंग्लिश में मीन बोलते हैं। तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स की वैल्यू 162 और सिग्मा एफ 20। सिंपल है, 20 से डिवाइड दे दो, हमारा मीन आ जाएगा। चलो 20 से डिवाइड देते हैं, 20 से डिवाइड दे जाएगा हमारा 8.1। तो इसका हमारा आंसर आएगा 8.1। ये हो गया हमारा मीन। ओके, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। अब आता है हमारा बहुलक निकालने का क्वेश्चन। तो बहुलक निकालेंगे हम मात्र 2 मिनट में। तो बहुलक निकालने के लिए हमारे पास बहुलक का फॉर्मूला होना चाहिए, जो कि बड़ा सिंपल है। क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट इंटू H। यहाँ भी हमको इन सब का मान होना चाहिए। तो हमें बहुलक दिया है, वर्ग अंतराल दिया है बहुलक का 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। तो ये बहुलक निकालने का हमारा बड़ा ही सिंपल तरीका है फॉर्मूले से। तो पहले हम वर्ग अंतराल को x मान के लिखेंगे। 1 से 3 बारंबारता 7, 3 से 5 बारंबारता 8, 5 से 7 बारंबारता 2, 7 से 9 बारंबारता 2, 9 से 11 बारंबारता 1। हम इनके बीच
इसके लिए बस हमें सिर्फ इतना ही करना है, ये निकालना है और ये बहुलक निकालना सबसे आसान, सिर्फ हमको एल होना चाहिए। तो इसके लिए बताओ क्या करना है हमको। हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले से लिए हमको सबके मान निकालने होंगे। यहाँ से एल का मान चाहिए हमको, F1 का मान चाहिए, F0 का मान चाहिए हमको यहाँ से, और जी के F2 का मान चाहिए, H का मान चाहिए। चलो तो अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। अब इस सवाल में बड़ा सिंपल तरीका है कि बहुलक के लिए हमको होता है कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, क्या है, 8। तो ये 8 क्या होता है हमारा, F1। जब 1 है तो 1 से आगे चलेंगे तो F2 होगा, और F1 से पीछे चलेंगे तो F0 होगी। तो सिंपल है, हमारा F1 आ गया 8, F0 आ गया हमारा 7, F2 आ गया हमारा 2। कुछ नहीं है, बहुलक की परिभाषा होती है कि जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता हो वही उसी को हम F मानेंगे। तो उसी को F1 मानेंगे, उससे पीछे चलेंगे F0, उससे आगे चलेंगे F2। अब हम क्या चाहिए हमको, L और H। L हमारा वो होता है वर्ग अंतराल का लोएस्ट नंबर। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, 8 की। तो इसके बहुलक क्या है, 3 और 5। तो हमारे वर्ग अंतराल क्या, 3 और 5। तो L सीधी सी सिंपल है, वही होता है सबसे छोटा वाला, जो छोटा क्या है 3, और H हमारा होता है वर्ग अंतरालों का अंतर। तो 5 से 3 माइनस हुआ 2, तो H आ गया हमारा 2। सिंपल, सारी चीज़ की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में, L की आ चुकी है, F1 की आ चुकी है, F0 की, F2 की, H की। सीधा पुट करो और हमारा आंसर बिल्कुल एकदम सेकंडों में। अभी तो हम सीख रहे हैं इसलिए हमको टाइम लग रहा है। जब हमारे जो फॉर्मूला याद होगा, सब निकालने याद हो जाएगी ना, तो हम ये वैल्यू पुट लिखनी भी नहीं पड़ेंगी, सीधा सिर्फ फॉर्मूला लिखा और सीधी वैल्यू पुट कर दी। तो हमको करने में मात्र 2 सेकंड लगेंगे। और ये हर बार 10th क्लास में एक ना एक सवाल माध्यिका का, मिड का, मोड का, कम से कम ये चैप्टर हमको 8 मार्क्स दे के जाता है 10th क्लास में। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपकी समझ में आए। समझ में ना आए तो 2 बार देखो, लेकिन ज़रूर देखो। 8 नंबर मैथ में फ्री के मिल रहे हैं, उनका ना जाने दो। तो मान रख के चलेंगे। L का मान कितना होता है, 3 प्लस ब्रैकेट F1 का मान हमने निकाला 8, F0 का 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई F1 8 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H का मान कितना आया हमारा है सर, 2। तो 3 बार हो गया, 8 में से 7 गया, 1 बचा, अपॉन 8 दूनी 16 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 7 to 9 मल्टीप्लाई। चलो आगे चलते हैं। 3 प्लस 1 अपॉन, तो जब 16 में से 9 जाएगा तो हमारा बचेगा 7 मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी तो क्या होगा, 3 प्लस 2 अपॉन 7। चलो सॉरी, आगे चलते हैं। तो यहाँ से हम 3 लेंगे LCM, तो 7 LCM लिया, सॉरी 7 LCM, तो 7 की मल्टीप्लाई 3 बार में 21 प्लस 2, तो 23 अपॉन 7 में से हमने इसमें डिवाइड दिया तो 3 बार गया, 3 सत्ते के 3.28। ये आ गया हमारा बहुलक। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।